Good morning students. In our last lecture, we studied about the geometry and shape of some molecules on the basis of hybridization, and we left with the shape of some carbon molecules like ethane molecule, ethene and ethine. So today we are going to discuss the geometry and shape of ethane, ethene and ethine molecule one by one. So first is geometry and shape of ethane molecule. We know that formula of ethane is C2H6. So in case of ethane, ethene and ethine molecule, there are two carbon atom present in the center. ठीक है, अभी तक हमने जितने भी molecules किए उन सब में सिंगल एलिमेंट था which behave like a central element. अब हम जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कार्बन एटम सेंटर में प्रेजेंट होंगे. तो अब इथेन के केस में दो कार्बन एटम है एंड बोथ द टू कार्बन एटम्स आर सराउंडेड बाय फर्दर 6 हाइड्रोजन एटम. तो इनकी डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लिखने से पहले हम उनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो अब यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं और टोटल 6 हाइड्रोजन है. That means both the carbon atom are surrounded by 3 hydrogen atom. And we know that each hydrogen contain 1 valence electron and carbon contain 4 valence electron. So here hydrogen needs 1 electron to complete its duplet and carbon needs 4 electron to complete its duplet. ठीक है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, दोनों कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. सो यहाँ से जो कार्बन एटम है आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. तो इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर करे और एक इलेक्ट्रॉन वो सेकंड कार्बन के साथ शेयरिंग में शो करेगा. सिमिलरली सेकंड कार्बन शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन विथ फर्स्ट कार्बन एंड 3 इलेक्ट्रॉन विथ 3 हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज बोथ द कार्बन कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विथ ईच अदर एंड विथ 3 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो अब कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट है. सो दिस इज सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल. क्लियर है ये? नाउ व्हेन वी चेक द हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, नाउ इन केस बोथ द कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2. That means in their ground state they contain 2 unpaired electron, but for the formation of 4 covalent bond they require 4 unpaired electron. So to unpair the 2s electron, यहाँ पे 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में है. तो 2s इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए फर्दर 2s से एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में जंप करेगा. So its excited state configuration become 2s1 2p3. Now in its excited state, carbon contain 4 half-filled atomic orbital 1 2s and 3 2p orbital. Now these 4 atomic orbital are of different energy and different shape. यहाँ से 2s की एनर्जी और 2p की ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस होगा, शेप में भी डिफरेंस होगा. So these orbital intermix together and converted into new hybrid orbital. तो यहाँ से टोटल 4 atomic orbitals की intermixing होगी. 1 orbital is 2s and 3 are 2p orbital. और ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. 4 atomic orbital intermix together, then they give 4 new hybrid orbitals. Having equal energy and equal shape. और यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में गए हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बिकम sp3
3 hybridization. So in case of methane molecule, both the carbon atom form 4 covalent bond. So both the carbon atom show sp3 hybridization. ठीक है, और sp3 hybridization में both carbon atom contain 4 hybrid orbital. 4 hybrid orbital contain करेंगे, so their geometry become tetrahedral. तो अब जब हम इस स्ट्रक्चर के कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इनकी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे. Now इथेन कंटेन 2 कार्बन एटम्स और दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड बोथ कार्बन एटम्स शो ओवरलैपिंग एंड फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो. तो यहाँ पे जब हम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करेंगे तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में आएगी ताकि आप कार्बन कार्बन में भी ओवरलैपिंग शो करवा सको. आपने इसी डायरेक्शन में शेप बनानी है. फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन. क्लियर है? ये फर्स्ट कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ऑल दिस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसमें से जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे शो शेयरिंग विथ 3 हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड. सिमिलरली जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन में भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे. तो नेक्स्ट कार्बन का जो एक हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो फर्स्ट कार्बन के हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड 3 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल शो ओवरलैपिंग विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स. Is it clear? So this is the shape of ethane molecule on the basis of hybridization. Hybridization के केस में it has tetrahedral geometry and hybridization of each carbon is sp3. Tetrahedral geometry है, so bond angle 109 डिग्री 28 मिनट. दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट. इज इट क्लियर? नाउ सिमिलरली नेक्स्ट शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल. Ethene and the formula of ethene molecule is C2H4 and we know that for the suffix ethene, ene means there is double bond present between 2 carbon atom. अगर 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स आर सराउंडेड बाय 2 कार्बन एटम. ठीक है, 2 कार्बन एटम के सराउंडेड 4 हाइड्रोजन है. तो रेगुलर ज्योमेट्री के केस में बोथ द कार्बन शो कोवेलेंट बॉन्ड विथ 2 हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तभी ज्योमेट्री हमारी स्टेबल रहेगी. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बोथ द कार्बन कंटेन 3 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, फर्स्ट कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 हाइड्रोजन के साथ. तो देयर आर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. डबल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा बॉन्ड है तो दूसरा पाई बॉन्ड है. अब हमें पता है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी. पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू साइडवे ओवरलैपिंग between 2 p orbitals. In the formation of pi bond there is sideway overlapping. साइडवे ओवरलैपिंग होगी तो वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होगी. ठीक है, जितनी अबव द प्लेन ओवरलैपिंग हुई उतनी ही बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होगी. बट जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन का केस देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के केस में द हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 2 lobes. वन इज बिगर लोब एंड अनदर वन इज स्मॉलर लोब. तो अगर हम 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में साइडवे ओवरलैपिंग देखें तो उसमें
जो ओवरलैपिंग है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन आर नॉट सेम। ठीक है, एक जो लोब्स का साइज है वो अनइक्वल आ गया, अनइक्वल साइज होने की वजह से जो साइड में ओवरलैपिंग है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इक्वल नहीं हो पाएगी। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नॉट एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। सिंपल जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होंगे दे गिव फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिकॉज द साइज ऑफ देयर लोब्स रिमेन सेम। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैव डम्बेल शेप, डम्बेल शेप में दे कंटेन 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब्स है और दोनों का साइज इक्वल है। इक्वल साइज होने की वजह से अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इक्वल ओवरलैपिंग है। ठीक है, दैट्स व्हाई ओनली अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स आर एबल टू गिव पाई बॉन्ड, नॉट हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? तो मॉलिक्यूल में जितने भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उतने ही p ऑर्बिटल हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर हम यहां से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2, 2s2, 2p2, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन ही रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए वी रिक्वायर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी तो ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें s का ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2s1, 2p3। इन एक्साइटेड स्टेट हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट आउट ऑफ दीज 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी रिक्वायर ओनली 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड। एक कार्बन 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सो वी रिक्वायर ओनली 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक s और 2p। So hybridization of each carbon atom in case of ethene molecule is sp2। और जो 4th p ऑर्बिटल होगा that remain unhybridized। ठीक है, यहाँ से 4 में से जो एक p ऑर्बिटल बचा वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। अनहाइब्रिडाइज्ड क्यों रहेगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है। अगर हमें पता है कि अगर ये भी हाइब्रिडाइजेशन में चला गया तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी लोब्स का साइज अनइक्वल है। अनइक्वल साइज होने की वजह से वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शो नहीं कर पाएगा। सो हियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड 1 p ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग when 3 atomic orbitals are intermixed together then they give 3 new hybrid orbital। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप सिंपल पहले डॉटेड लाइन से भी मेंशन कर सकते हो। जो शेप है, शेप हमारी ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी फर्स्ट कार्बन के लिए भी और सेकंड कार्बन के लिए भी। अब इसी डायरेक्शन में आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे सेकंड कार्बन का फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकंड एंड थर्ड, दोनों के एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। 2 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल दे शो शेयरिंग विद हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। सो द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दिस। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल साइडवे ओवरलैपिंग शो करके दे फॉर्म पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में ईच कार्बन अंडरगो sp2 hybridization। sp2 hybridization के अकॉर्डिंग देयर शेप बिकम ट्राइगोनल प्लेनर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ड्रॉ द शेप ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल C2H2। नाउ
अकॉर्डिंग टू सफिक्स आयन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक है, दो कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दे फॉर्म सिंगल सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। सो बोथ कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड। तो यहाँ इथाइन मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, टू पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है। दैट मीन्स टू पी ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अभी हमने एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की थी, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या आई थी, 2s1 2p3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें टू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, दैट मीन्स टू पी ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, सो ओनली वन s एंड वन p ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एंड गिव sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक s और एक p ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन केस ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जब आप शेप ड्रॉ करोगे, sp में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री होगी दैट इज ऑलवेज लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के केस में भी टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, सेकेंड कार्बन के केस में भी टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। तो दोनों कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और एक एक अनपेयर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सो शेयरिंग विद हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। देर है, अब यहाँ पे फर्दर 2p ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे तो उनकी लोब्स आप एज इट इज शो करोगे। फर्स्ट this and they show side view overlapping clearly। जो सेकेंड वाला है सेकेंड वन इज दिस। ठीक है, so two unhybridized p orbital give side view overlapping and give formation of two new pi bond। ठीक है, so this is the shape of ethyne molecule on the basis of hybridization। is it clear? तो यहाँ पे each carbon atom undergo sp hybridization, so the geometry of ethyne molecule is linear geometry। और यहाँ पे अब ये देखिए, अब टोटल दोनों कार्बन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्टडी करेंगे, so there is formation of one sigma bond between both the carbon atom and single covalent bond with hydrogen atom, and these two carbon atom give formation of pi bond। pi bond के केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड above the plane और below the plane सेपरेट हो जाएगा। तो अब यहां से जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चेक करेंगे तो दोनों कार्बन एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करने की वजह से जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज अपीयर लाइक अ सिलेंडर, सो इट्स शेप इज ऑल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दीज आर द शेप ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड में, देन इट ऑलवेज गिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन कहीं पे भी डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड में दैट मीन्स कार्बन के पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो डबल बॉन्ड के केस में इट ऑलवेज गिव sp2 हाइब्रिडाइजेशन
एंड इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, सो 2p ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन जब भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा देन इट ऑलवेज शो sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? सिंगल बॉन्ड में sp3, डबल बॉन्ड में sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ये? So these are the shape of some simple molecule. Thank you and have a nice day.